जय श्री राम भक्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज की। भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा दोहा लेकर आया हूँ, या एक कहें या कई ऐसे दोहे हैं जिनका केवल श्रवण मात्र यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपकी अगर कोई चाहत है, आपकी कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से रुकी पड़ी हुई है, वो इच्छाएं आपकी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस दोहे को सुनना मात्र है और इसे सुनने मात्र से ही आपको ये सारे लाभ प्राप्त होंगे। ये दोहा रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा है। जिन दोहों को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत भी करूंगा, इनका अर्थ भी बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस दोहे को। तो पहला जो दोहा है वहां से हम शुरुआत करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायको फल चार। तो भक्तों, इस हनुमान चालीसे के दोहे का अर्थ है, श्री गुरु के चरणों के रज में अपने मन, मुख और मन को शुद्ध कर रघुकुल के बिमल जैसे जो दायक फल चारों ओर प्रकट होते हैं, उसी प्रकार मैं भी उनकी महिमा गाता हूँ। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु के पावन चरणों का आदर करते हैं और उनकी महिमा को स्तुति करते हैं, जिनसे हमें ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। गुरु को उनके उपहार की तरह समझा गया है, जिनसे हमें सही राह दिखाई जाती है और हमें जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। ये दोहा रामायण से क्यों लिया गया श्री हनुमान चालीसा में, इसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। चूंकि जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखने की बात कर रहे थे, तो चूंकि श्री हनुमान जी खुद प्रभु श्री राम के भक्त थे, इसलिए उन्होंने साफ साफ मना किया कि मेरे बारे में कोई चालीसा, मेरे बारे में, मेरे पूजा पाठ के बारे में कोई चीजें नहीं बनेंगी। पर अंततः तुलसीदास जी ने उन्हें मना लिया, लेकिन श्री हनुमान जी माने किस बात पे? इस बात की बात है, उन्होंने कहा कि जो भी इस चालीसा की शुरुआत होगी वो रामायण से लिया जाना चाहिए। प्रभु श्री राम की पहले वंदना होनी चाहिए, उसके बाद ही मेरे बारे में उस चालीसा में चीजें होनी चाहिए। तो तुलसीदास जी ने इसीलिए रामायण से इस दोहे को सबसे पहले रामायण में डाला। अब आगे सुनते हैं आगे की चौपाई। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल गोद बधाए, भुवन चारि दस भूथर भारी, सुकृत मेघ बरस सुख भारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहुआई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कही ना जाई कछु नगर विभूति, जनुए तनि बिरचै कर तूती, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुन राऊ। तो भक्तों, इन चौपाइयों का अर्थ अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह चौपाई भगवान रामचंद्र जी के विवाह की सुखमयी घटना को वर्णित करती है। इसमें बताया गया है कि जब भगवान राम अपने घर वापस लौटे, तो उस समय बहुत से 9 मंगल उत्सव मनाए गए। सभी लोग सुखी थे, जैसे कि सुखद मेघ वर्षा करते हैं और भूमि को सुखदायक बनाते हैं। धन, सिद्ध, संपत्ति और नदियां भी सुखदायक थी, जैसे कि समुद्र के जल में उतरने वाली अवध नदी भी आई थी। सभी लोग खुश थे और इस आनंद में रामचंद्र जी का मुख चांद की तरह चमक रहा था।
सभी माताएं, सखियां और सहेलियां खुश थी और सभी का मनोरथ पूरा हो गया था। राम जी का रूप गुणवान और सुंदर था और सभी खुश होकर उन्हें देखने और सुनने के लिए रुबाने लगे। सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु आप अछत जुब राजपद राम ही देव नरेशु। इसका अर्थ है यह दोहा भगवान राम की भक्ति और उनकी कृपा को स्तुति करता है। सबके हृदय में जो आशा है वह कहते हैं कि महेश यानी भगवान शिव, परंतु वह जुग राजपद यानी भगवान राम का पद नरों को देते हैं। इस दोहे में बताया गया है कि सभी मानवों के हृदय में अलग अलग इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो इच्छाएं भगवान शिव को समर्पित की जाती है और भगवान शिव फिर भी उन्हें भगवान राम के पद को प्राप्त करने की कृपा करते हैं। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजसु सुने अति उछाहु नृप सब रहई कृपा भिलासे लोकप करहि प्रीति रुख राखे त्रिभुवन तीन काल जग माही बुरी भाग दशरथ समनाई मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहि जे थोर सब तासु राय सुभाय मुखरु कर लीना बदन बिलो की मुकुट समकीना श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जराठ पनुप देसा नृप जुबराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। अर्थात भगवान राम के बारे में बताती हैं। एक समय समाज के सब लोगों के साथ राजसभा में श्री राम रघुराज विशेषतः विशाल बैठे थे। सभी लोग उन्हें भगवान के समान सुकृति का स्वरूप मानते थे और राम के सुजस सुनकर उनमें अत्यंत हर्ष उत्पन्न होता था। सभी राजा और अन्य लोग उनसे कृपा की आशा करते थे और लोगों को भी प्रीति और नेतृत्व प्रदान करते थे। तीनों लोकों में भगवान राम के समान कोई भी अद्भुत था ही नहीं। उनके पिता दशरथ भी इस समान नहीं थे। राम मंगल का मूल है। जो कुछ भी कहा जाए वह सब तोड़ने वाला है। उनकी चेहरे की सुंदरता से राजा और सुभाषित को लीन लेती थी। उनके मुकुट की तरह बदन को देखकर सभी लोग समान थे। उनके केस बहुत ही काले और मधुर थे। उनके मुख को देखने से ही जन्म मरण का रहस्य अनुभव हो जाता था। राजा जुगराज से राम को कहते थे, हे राम, मैं आपको देखने के लिए क्यों ना दूं? जीवन और जन्म लाखों लोगों के लिए तो छोड़ दूंगा, परंतु आपकी अनुग्रह को कैसे छोड़ूं? यह चौपाई भगवान राम के महिमा में लिखी गई और उनके महत्व को दर्शाती है। यह विचारूर आनि नृप सुदिनु सुवसरू पाई प्रेम पुलकी तन मुदित मना गुरहि सुनाय जाई। यह सुंदर विचार इसलिए दिया गया कि जिससे राजा को अच्छा समय मिले। प्रेम से भरी हुई आंखें और खुशी से भरे हुए मन के साथ उसे सुनना चाहिए। यह दोहा उत्कृष्ट विचारों को समर्पित करता है और यह संकेत करता है कि किसी भी महत्वपूर्ण समय में सच्चे प्रेम और खुशी से भरी हुई भावनाओं को बयान करना चाहिए। यह समय विचारने और साझा करने का सुअवसर होता है जो किसी भी समय में महत्वपूर्ण हो सकता है। कहई भुआल सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरि मित्र
उदासी। सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोई। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रो रही नाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभय दूजे, सब पायहु रज पावनी पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मन प्रसन्न लखी सनेहु, कहु नरेश राजा सुदेव। अर्थात मुनि नायक ने यह विचार किया और सुनाया, राम सब प्रकार से समर्पित और सभी के लायक है। वे सेवकों, सचिवों और सभी निवासियों के सत्य, मित्र और उदासी हैं। सभी राम को प्रिय मानते हैं जैसे मुझे मानते हैं, और प्रभु उनसे आशीर्वाद और आशीर्वाद की भांति अपनी शरण में लेते हैं। ब्राह्मणों सहित उनका परिवार उन्हें पूजता है और सभी उनकी भव्यता को स्वीकार करते हैं। जो भी लोग गुरु के चरणों का भक्तिभाव धारण करते हैं, उन्हीं लोगों को संपूर्ण भव्यता मिलती है। मैं दूसरों से उसी तरह अनुभव नहीं कर सकता जैसे खुद को करता हूँ। सभी लोग राजा को पूजते हैं और मैं भी पूजता हूँ। अब मेरी एकमात्र इच्छा है, मेरे मन में सिर्फ यही अभिलाषा है कि आपकी पूजा करूं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करूं। इस प्रसन्नता और सह संतोष को देखकर मुनि नरेश कहते हैं कि यह राजा को देह दीजिए। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। अर्थात हे राजन, जिनका नाम सभी द्वारा प्रशंसित है, वही सबसे बड़ा दाता है। उसके फलों का अनुसरण करने वाले महाराज उनकी प्राप्ति के लिए मन में इच्छाएं रखते हैं। आप ही वह दाता है, आप ही राम हैं, आप ही श्री राम हैं। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहिस मृदुबानी। नाथ राम करियहि जुबराजु, कहीं कृपा करि करिय समाजु। मोहि अछत यहु होई उचाहु, लहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लाल साएक मन माही। पुनि ना सोच तनु रहूं कि जाऊं, जहि ना होई पाछे पछताऊं। सुन मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अर्थात सभी तरह से गुरु प्रसन्न होने पर मनुष्य जीवन को समृद्धि से जानता है। राजन, जो आप नाथ राम को प्रसन्न करते हैं, उन्हीं से कृपा करके समाज को शांति दी जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे सच्चे दर्शन करते हैं। उन्होंने सबकी प्राप्ति की आशा की है। इस प्रकार लालसा को अपने मन में धारण किया जाता है। मैं फिर नहीं सोचता कि विचार करूं या छोड़ दूं, जिसका पछतावा बाद में हो। यह सुनकर मुनि दशरथ के शब्दों को अत्यंत सुहावने लगे। उन्होंने जो आनंद और हर्ष मन में पैदा किया, राजा ने सुना कि वे जिनका भजन नहीं करते उन्हें पीछे हटते। वे जो पवित्र हैं, प्रेम में लिप्त हैं, वे ही मेरे स्वामी हैं। बेग विलंबुना करिय नृप, साजिय सबुई समाजु।
सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम हो ही जुबराजू। अर्थात राजन तुम विलंब ना करो, समाज के सजाओ, सुमंगल हो जाएगा जब राम युवराज होंगे। यह कविता भगवान राम की महिमा और उनके प्रति सद्भावना को दर्शाती है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए, जो पाँच ही मत लागनी का, करहु हरसि राम ही टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरव परे जनु जानी, बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी, जग मंगल भल काज विचारा, बेंगिय नाथ नालाई जिवारा, नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लहि सुख आशा। अर्थात जब राजा दशरथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सुमंत्र ने सेवकों और सचिवों को बुलाया। सुमंत्र ने जयजीव से कहा, सभी तीनों राजा श्री राम के सिरदास्त्र न करें, वे भूपत में सुमंगल बातें बुनाए। अगले पांचों नेताओं की मत में से किसी को भी ठीक न लगे तो राम के हृदय में हर्ष बढ़ा। मंत्री ने खुश होकर यह प्रिय बातें सुनी और जनता ने उनके विचारों को स्वीकार किया। जनता ने सचिव से निवेदन किया कि वे अपनी शक्ति से जगतपति को बहुत से करोड़ों वर्षों के लिए बारिश करें, जगत में मंगल हो, भले कार्य की योजना हो, ताकि नाथ जल्दी से अपना अवतार ना ले। राजा ने सचिव की बातें सुनकर आनंदित होकर उनकी शुभाशीषों को स्वीकार किया। कहे भूप भुनि राज कर, जोड़ जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित, बेंगी करहु सोई सोई। राजा से कहो, मुनिराज जो भी अच्छा है और उपयुक्त लगे वही करें। राम जी का राज्याभिषेक शीघ्र करें, जो कुछ उपयुक्त हो उन कामों के लिए मेरा भी सहयोग ले। हर्षि मुनीस कहे मृदबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गणि मंगल नाना, चामर चरम बसन बहुभाति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध विताना, सफल रसाल पुर फल केरा, रूपहु बीथनि पुर चहु फेरा, रचहु मंजुमणि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। अर्थात मुनियों को हर्षित करने के लिए मैं मृदु भाषण में कहता हूँ, सब संतान साथ साथ सुतीर्थ के पानी में आ जाते हैं। विभिन्न औषधियों के मूल फूल और फल मिलते हैं, जिनके नाम गुणगान विशेष किए जाते हैं। चामर, अंतिम वस्त्र, बहुत से प्रकार के आसन, चरणों की पट्टियां और अनगिनत जातियों की बाल बालियां होती हैं। मनोबल से नगरों में अनेक प्रकार की मंगल वस्तुएं होती हैं, जिन्हें राजा को राज्य अभिषेक में प्रयोग करना चाहिए।
सभी वेद विधानों को जानकर उन्हें संपूर्ण तरीके से आचरण करना चाहिए और नगरों की विभिन्नता को बनाए रखना चाहिए। फल और सब्जियों को सफलता पूर्वक बोए, नगर के चारों ओर फिराएं, मनोहारी बाग और छोटे सुंदर चौकों को तैयार करें और नगर को शीघ्र ही बाजार की तरह सजाएं। गणपति को, गुरुजनों को और परिवार के इष्ट देवता को पूजें और समाज की सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनिवर बचन सबु निज निज काज लाग। अर्थात ध्वज और पताका फहराने के लिए, कलश तथा तुरंग, रथ और नाग को सजाने के लिए सबका सिर मुनिजनों के आज्ञानुसार अपने अपने कार्यों में लगा दो। जो मुनीस जेहु आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गवद बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कही मंगल अंग सुहाए। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सोचक आही। पै बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहि सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमट ददउ जहि भांति। अर्थात जो मुनियों ने जैसा आदेश दिया उसे उन्होंने पहले ही कार्य में किया। ब्राह्मण, साधु और देवताओं की पूजा करते हुए राजा राम ने उनके हित में मंगल कार्य किया। जब राम ने अभिषेक सुना तो अवध में बजे गहारे गहारे आवाज। राम सीता को अपने शरीर में साथ जाने के लिए सबको बुलाए, जिससे मंगलमय वातावरण बना। सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें कह रहे थे, जबकि भरत का आगमन हो रहा था, जो कि बहुत दिनों के बाद हुआ। उसके प्रियतम भाई श्री राम के पास जाने में सभी को बहुत सुख मिला। भरत को श्री राम की प्रियता इस जगह में कोई और फल नहीं पा सकती। राम ने भरत को दिन रात सोचते हुए रहते हुए अपने मित्र के रूप में देखा, जैसे कि अंधेरे कमरे में एक बंधु दूसरे को समझते हैं। यही अवसर मंगलु परम, सुनि रहसे निवासु। शोभत लखी विधु बढ़त जनु, वरिधि बीच विलासु। इस अवसर पर बहुत अच्छे समाचार सुनकर रामनगरी में विराजमान राम बिहारी बहुत सुंदर लग रहे हैं। सभी लोग उन्हें देखते हुए अद्भुत खुशी में बढ़ते हैं और मधुरता के बीच खेलते हैं। प्रथम जाय जिन्हें वचन सुनाए, भूषण वसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु बेप्रहकारी। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे बहोरी देनी बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। गावहि मंगल कोकिल बयानी, विदुह बदनी में मृग सावक नयनी।
पहले जो व्यक्ति उनके वचनों को सुनाता है उन्हें विभूषित करता है और अनेक भूषण प्राप्त होते हैं। प्रेम से तन और मन अनुरागी हो जाते हैं। सभी लोग मंगलकारी रूपड़ी को बहुत पसंद करते हैं। सुमित्रा नगरी बहुत ही सुंदर है और विविधता से भरी हुई है। राम जो कि महान है, अपनी दानशीलता से ब्राह्मणों को बहुत शांति और संतोष प्रदान करते हैं। सुरों और नागों को पूजा जाता है और इस तरह के बलियों को बहुत अर्पित किया जाता है। जिस तरह राम का कल्याण होता है वैसे ही कृपा करके उन्हीं को वरदान दिया जाता है। इस नगरी में मंगलमय कोकिला गाती है और हर ओर वन्य जानवरों का संगीत सुनाई देता है। राम राज अभिषेक सुनी हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। राम के राज्याभिषेक की सूचना सुनकर पुरुष और स्त्रियां हृदय से आनंदित हो गए।